हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम अगेन टू ब्रेनवेव्स। क्लास 8 का जो फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट है, पीरियोडिक असेसमेंट 1, उसका जो पेपर है वो आ चुका है। और जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए मेरे तरफ से आपको गुड विशेस है और अच्छे किए होंगे। और जो भी पेपर्स में आए होंगे असेसमेंट 1 में, वो हमने पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो उसका जो लेसन्स है वो हमारा जो वीडियोस जो लेसन 1 और लेसन 2 से ही मोस्ट प्रॉब्ली आएंगे, तो उसको हमने अच्छी तरीके से उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कवर कर लिया है। तो चलिए, ये वाला जो क्वेश्चंस हैं जो एक कॉन्वेंट स्कूल्स के पेपर हुआ है, तो अभी रिसेंटली हुआ है, तो इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए, पहले दिया है क्वेश्चंस पेपर हैज़ 4 सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 सेक्शंस हैं। यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, 4 सेक्शंस है इसमें। और यहाँ पे जो 4 सेक्शंस है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले दिया है, टाइम 1.5 आवर दिया है, और मैक्सिमम मार्क है 40 मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, देखते हैं आप में से कितना सही किए हुए और कितना गलत। ठीक है, ये असेसमेंट में मोस्ट प्रॉब्ली सभी स्कूल्स का जो असेसमेंट जो टेस्ट है, लगभग ऊपर नीचे 19-20 का इस तरीके से पेपर्स आते हैं। तो इसको हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पीरियोडिक असेसमेंट है, पीरियोडिक असेसमेंट 2025-26, क्लास 8, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मार्क्स मैक्सिमम मार्क 40 और टाइम 1.5 आवर। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस जो भी एग्जाम है, जनरल इंस्ट्रक्शंस सभी अच्छे से पहले पढ़िए। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले एक दो बार आपने क्या करना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, पहला जनरल इंस्ट्रक्शन में 6 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स क्या लिखा, द क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। तो 4 सेक्शन होंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं 4 सेक्शन है कि नहीं। वह ए, बी, सी एंड डी, टोटल 4 सेक्शंस हैं। चलिए देख लेते हैं 4 सेक्शंस में क्या क्या है और आगे पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए 4 सेक्शंस हैं, तो सेकंड नंबर देखते हैं क्या पॉइंट्स है। सेक्शन ए हैज 10 एमसीक्यूज। ठीक है, सेक्शन ए में 10 एमसीक्यूज हैं कैरिंग 1 मार्क्स ईच। ठीक है, सेक्शन बी हैज 3 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स कैरिंग 2 मार्क्स ईच। ठीक है, सेक्शन जो बी है वो 3 मार्क्स के हैं और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन 4 है, 4 क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन 4 में, जिसमें 3-3 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन जो डी है वो 3 क्वेश्चन दिया है, वो कैरिंग 4 मार्क्स ईच। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, द रेशनल नंबर दैट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, द रेशनल नंबर दैट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। द रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, तो रेशनल नंबर आपको बोला गया है पी बाय क्यू फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं पी बाय क्यू फॉर्म में, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है। तो पी बाय क्यू फॉर्म में कौन सी है, पी बाय क्यू फॉर्म में ये देखो, -6/24, 6/28, 5/24, 7/21 है, ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलने से जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता और फर्दर सिंप्लेक्स फॉर्म में नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे 6 1 6, 6 4 24, ये 1/4 हो सकता है ना, 1/4 हो सकता है। और यहाँ पे ये भी कट सकता है दोनों में। ठीक है, 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6 है, 2 14 जा 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये भी हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 5/24। ठीक है, 5/24 समझ में आ गया, 5/24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/14 इज, एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे क्या बोला है, एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे जो एडिटिव इनवर्स बोलने से क्या होगा, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स, तो जो माइनस साइन है, माइनस साइन ये सिर्फ प्लस साइन में हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस जो साइन है ये प्लस साइन में हो जाएगा। तो प्लस साइन कौन सी है, ये तो नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, और ये देखो माइनस और माइनस ये कट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 13/4, तो ये होगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स -13/14 का क्या होता है, -13 ये बाय -14, यानी कि 13/14 होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हिच नंबर हैज नो रेसिप्रोकल, कौन सा नंबर का रेसिप्रोकल नहीं है, कौन सा नंबर का रेसिप्रोकल नहीं है, -1 1 0 और 2, कौन सा नंबर का रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, तो क्या है आंसर, आंसर है 0। क्या है आंसर, आंसर 0 है, नो रेसिप्रोकल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द रेसिप्रोकल ऑफ 2 बाय -14 मल्टीप्लाई 7 बाय 16 इज। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 2 बाय -14 मल्टीप्लाई 7 बाय 16 इज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको सिंप्लेक्स फॉर्म में करो, यहाँ पे सिंप्लेक्स फॉर्म में करो, यहाँ पे 2 7 जा कितना हो गया 14। ठीक है, और 7 और 7 यहाँ पे कट गया,
7 और 7 कट गया, तो यहाँ पे रह गया -1, यहाँ पे रह गया कितना -1, 1 डिवाइड -1 रह गया और यहाँ पे रहेगा 1/-16, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 1/16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। तो 1/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 16 होता है। तो इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, यानी 16 डिवाइड 1 इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 देखो, एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ 5/-6 इज इक्विवेलेंट फॉर्म। तो 5 डिवाइड -6 का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, 5 डिवाइड -6 का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म मीन्स इसका जो 5 से भी मल्टीप्लाई करो जो भी आएगा, नीचे जो न्यूमरेटर है उसको भी मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा सेम, मतलब सेम इक्विवेलेंट फॉर्म में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ देखो 5 मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 12 हो जाएगा, -12। तो ऐसा कोई नंबर है जिसमें 10 डिवाइड -12 है, ये देखो 10, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है देखो -10/12, ये वाला है इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 3n प्लस 5 इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ n इज, n का वैल्यू क्या होगा। देखो n का वैल्यू क्या होगा, 3n, 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3n इक्वल टू ये जो +5 है राइट साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी 2 - 5, 2 - 5 क्या होता है -3, 2 - 5 क्या होता है -3। और ये n कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू -3 डिवाइड 3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू -1, क्योंकि 3 और 3 कट जाएगा तो -1, तो -1 क्या है, b है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल इज, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल कौन सी है। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला है, वेरिएबल वन होना चाहिए, तो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे इक्वेशन बोला है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में इक्वेशन अगर है तो इक्वलिटी आना चाहिए, पहली बात तो इक्वलिटी आना चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है, ये इक्वलिटी केस में। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यहाँ पे एन और एम ये दो वेरिएबल है तो ये भी नहीं हो सकता। अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल्स तो है यहाँ पे, लेकिन ये स्क्वायर है, लीनियर मीन्स जिसका जो पावर है, वेरिएबल का पावर है 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो एम का पावर 1 है तो ये वाला होगा आंसर, 5 + 2m = 3, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ 2/3y = -6 द वैल्यू ऑफ y इज, अभी y का वैल्यू हमें निकालना है। देखो यहाँ पे 2/3y, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे करके 3y इधर चला जाएगा और -6 नीचे आ जाएगा, तो अगर ऐसा करोगे तो 2 डिवाइड -6 आ जाएगा इज इक्वल टू 3y, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद y का y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -1/3 ये है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा, ठीक है। y यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई था और लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर दिया हमने, तो ठीक है। तो 3 3 या 9, तो 1/9 -1/9, तो -1/9 कहीं है, -1/9 ये नहीं है, -1/9 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये -1/9 ये, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, विजिबल है सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाउ ओल्ड विल बी राम आफ्टर 6 ईयर, यानी कि राम 6 साल बाद क्या होगा उसका उम्र, इफ हिज एज बिफोर 5 ईयर वाज जेड ईयर, यानी 5 साल पहले अगर राम का उम्र जेड ईयर्स था, जेड ईयर यानी अभी होगा 5 साल प्लस कर दो तो अभी ये उम्र हो जाएगा, 5 6 साल बाद पूछा है तो +6 कर दो, ठीक है। अगर राम का उम्र 5 साल पहले जेड था तो अभी क्या होगा, 5 ऐड कर दो, ठीक है, 5 ऐड कर दो, 5 साल आफ्टर क्या, 6 ईयर आफ्टर क्या होगा, +6 कर दो, तो जेड इज इक्वल टू 11, जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड 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 प्लस 11, जेड प्लस 11, तो जेड प्लस 11 कहीं है, हाउ ओल्ड विल राम, तो जेड प्लस 11 है, ये वाला जेड प्लस 11, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन सब्सट्रैक्टिंग 30 फ्रॉम 2 टाइम्स ए नंबर, अगर 30 को सब्सट्रैक्ट करोगे 2 टाइम्स अ नंबर, नंबर यानी x अगर मान लो 2 टाइम्स ए नंबर x माइनस 30 इज इक्वल टू वी गेट 56, वी गेट 56। द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज, ये स्टेटमेंट जो फॉर्म होगा वो इक्वेशन फॉर्म में होगा, कौन सा स्टेटमेंट होगा, देखो 2x माइनस 30 इक्वल टू 56 कहीं है, 2x माइनस 30 इक्वल टू 56, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कुछ सेक्शन नंबर बी, अभी सेक्शन बी हम करते हैं, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7/6 टू गेट 2/3, यानी 2/3 हमें मिलेगा, 2/3, 2/3 हमें मिलेगा। व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी लेट द नंबर बी x, तो इसको सब्सट्रैक्ट किया जाएगा 7/6 से, 7/6 माइनस x इज इक्वल टू 2/3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे अगर x में अगर निकाल दिया जाए,
अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, x को कर दो राइट साइड में और 2/3 को ले आओ लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 7/6 माइनस 2/3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, 2/3 इज इक्वल टू x। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 6 और 3 का एलसीएम कितना है 18, 6 और 3 का एलसीएम 18, 6 3 जा 18, 3 3 7 जा 21, 21 माइनस 3 6 जा 18, 6 2 जा 18, ये हो गया 18। ठीक है, 18, तो 21 माइनस 18 कितना हो गया 3, 3 डिवाइड 18, 3 डिवाइड 18, 3 डिवाइड 18 मतलब यहाँ पे 3 डिवाइड 18 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड 18, 3 डिवाइड 18। व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7/6 टू गेट 2/3? क्या है नंबर 3/18 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 डिवाइड 18। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई 11 डिवाइड 15 प्लस 3/20 3/30 माइनस 2/3। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, पहले प्लस करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे उसके बाद माइनस। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पहले ये वाला दोनों को देखो, पहले ये वाला दोनों को करो, इनका एलसीएम क्या आएगा 30, इनका एलसीएम आएगा 30, तो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 2 11 जा 22, 2 11 जा 22 प्लस 31 जा 30, 31 जा 30 और यहाँ पे 3। ठीक है, ये जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, आप शॉर्ट्स वगैरह देखा करो, ताकि ये शॉर्ट्स जो है इसमें बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में जो बेसिक सिंप्लीफिकेशंस को बताया हुआ है, तो ये जो शॉर्ट्स में आप पास मिल सकता है बिल्कुल आसानी के साथ। जो मैथ ट्रिक्स है ये हमारा है, तो उस शॉर्ट्स में जितना भी बेसिक मैथ ट्रिक्स है वो रेगुलर बेसिस में हम डालते रहते हैं, तो आप ये शॉर्ट्स वगैरह देखा कीजिए, ताकि ये वाला सिंपल, ये तो नॉर्मल है, सिंप्लीफिकेशन है बहुत, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हो गया 22 प्लस 3 ये 25/30 माइनस 2/3। ठीक है, माइनस 2/3, तो ये यहाँ पे क्या हो गया 25/30 माइनस 2/3। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम फिर 30 हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 25 माइनस 10 2 जा 20, 10 2 जा 10 क्यों लिया, 3 10 जा 30, 10 2 जा 20, तो क्या हो गया 5/30। कितना हो गया 5/30, 5/30 मीन्स 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 यानी 1/6। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो गया 1/6। आंसर क्या हो गया 1/6। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, 4x माइनस 3 इन ब्रैकेट इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, ये देखो ये वाला देखो, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट ये 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई कर दो। अगर 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस 4 3 जा कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 इक्वल टू 7 2 जा कितना 7 2 जा 14, 14x हो जाएगा प्लस 7 1 जा, ये देखो 7 को फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 1 जा 7। ठीक है, 7 1 जा 7। अभी देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 14x है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड जो भी वेरिएबल्स है एक तरफ ले आओ, 4x माइनस 14x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 था 7, यहाँ पे -12 था, तो यहाँ -12 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये +12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 4x माइनस 14x तो क्या हो जाएगा -10x, कितना हो जाएगा -10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 19, 17 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 19। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 19 डिवाइड -10, x का वैल्यू 19 डिवाइड -10। ठीक है, यानी कि -19/10। ठीक है, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सेक्शन सी, अभी सेक्शन सी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ये क्वेश्चन जो 14 15 16 17 और सेक्शन जो डी है, सेक्शन डी, ये देखिए ये सेक्शन डी 18 19 और 20 ये व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। ठीक है, ये सेक्शन सी और डी व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखा है 9/16, 9 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई 4/12 प्लस 9/16 मल्टीप्लाई -3/9। क्वेश्चन में दिया है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और क्या यूज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे देखो 9/16 टू टाइम्स है या बीच में प्लस साइन है, तो आप क्या करोगे सिंपल 9/16 को क्या है यहाँ पे कॉमन ले लोगे। 9/16 को अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या 9/12 और यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन और यहाँ पे -3/9 हो जाएगा, -3/9 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल।
दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल है। अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों का 12 और 9 दोनों का एलसीएम ले सकते हो या तो काट सकते हो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अभी देखो ये क्या रह गया यहाँ पे, 9 डिवाइड 16 ब्रैकेट यहाँ पे 1/3 प्लस माइनस 1 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाता है माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो गया 1/3, ठीक है। 1/3 माइनस 1/3, बिल्कुल सिंपल। तो क्या हो गया 9 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई, ये 1/3 माइनस 1/3 हो गया 0, 1/3 माइनस 1/3 0, 0 मल्टीप्लाई 9/16 इक्वल टू होता है 0। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, बिल्कुल सिंपल था। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/15। फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स, पहले एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सम करना है, ठीक है। फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ बोला है, यानी सम ऑफ बोलने से प्लस एडिटिव इनवर्स बोलना है। -2/15 का, -2/15 का जो एडिटिव इनवर्स होता है ये 2/15 होता है, ठीक है। -2/15 का एडिटिव इनवर्स होता है 2/15, और -2/15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 15/2, ठीक है। 15/2, -15/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो 2/15 प्लस -15/2, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2/15 माइनस 15/2, ठीक है। तो अभी क्या है एलसीएम क्या हो जाएगा 15 और 2 का हो जाएगा 30, ठीक है। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 15 जा 30, 15 15 जा 225, तो ये हो गया 221 माइनस 30, -221 डिवाइड 30, -221 डिवाइड 30, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल, सभी से हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, टू नंबर आर इन द रेशियो 4:3, टू नंबर आर इन द रेशियो 4:3, ठीक है। दो नंबर है जो कि 4:3 का रेशियोस में है। इफ दे डिफर बाय 18, अगर वो दोनों डिफर बाय 18 से अगर डिफर करते हैं, यानी 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, ठीक है। फाइंड दीज नंबर, नंबर क्या है, ठीक है, नंबर क्या है, यानी 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा 18 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 18, ठीक है। x इज इक्वल टू हो गया 18, तो 4x क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 18, 4x क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। तो 72, 18 4 जा 72, और 3x क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x, यानी 3 मल्टीप्लाई 18, तो 18 3 जा कितना 8 3 24, 54, 54 हो गया 54। तो क्या है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3, तो क्या है नंबर का रेशियो क्या हो गया, ये नंबर का रेशियो क्या हो गया 72 डिवाइड 54, 72 डिवाइड 54, ठीक है। टू नंबर आर इन द रेशियोस 4:3, फाइंड दिस नंबर। तो नंबर क्या है, नंबर एक हो गया 72 और एक नंबर हो गया 54, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, देखने में इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में जब भी आप करते हो 2-3 बार आप पढ़ा कीजिए, 2-3 बार पढ़ोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व 5y माइनस 7, 5y माइनस 7 माइनस 3, 9y माइनस 11 इज इक्वल टू 7 8y माइनस 13 माइनस 17, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे सॉल्व। देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप क्या करो इसको डायरेक्टली ये ब्रैकेट को ओपन करो। पहला क्या कंडीशन है, ये ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करो।
राइट, ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करो, क्या हो जाएगा 5 5 जा 25y, क्या हो जाएगा 25y माइनस 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक है, माइनस 3 3 9 जा 27 27y, ठीक है, 27y माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो गया प्लस 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, ठीक है, इक्वल साइन है 8 7 जा 56 y माइनस 30 13 7 जा 13 7 जा कितना 7 3 जा 21 2 1 7 1 7 7 और 2 91 7 3 13 7 जा कितना 91 हो गया, ठीक है, उसके बाद माइनस 17 बिल्कुल आसान। पहले क्या है ब्रैकेट को हमने ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये वाला आ गया, ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स है एक तरफ कर दीजिए, नंबर्स है एक तरफ कर दीजिए, वेरिएबल्स क्या है 25y माइनस 27y, 25y माइनस 27y, तो माइनस 2y रह गया, माइनस 2y, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरफ नहीं है, यहाँ पे देखो 26y है, लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस 56y हो जाएगा, 56y है लेफ्ट साइड 50 माइनस 56y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू अभी देखो माइनस 91 है और माइनस 17 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 7 1 माइनस 91 माइनस 17, ये ऐसे रख दो, उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस 35 है और यहाँ पे प्लस 32 है, तो कितना हो गया माइनस 2 हो गया, कितना रह गया यहाँ पे माइनस 2 हो गया, और माइनस 2 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 2y माइनस 56, तो कितना हो गया माइनस 58y हो जाएगा, माइनस 58y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 घट गया, यहाँ पे 2 घट गया तो 15 हो गया, 15 माइनस 91 माइनस 15 इतना रह गया, ठीक है, इतना रह गया, तो क्या हो गया ये 5 1 जा 5 1 5 5 1 5 प्लस 1 6 हो गया, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6 हो गया, 9 1 10 हो गया, यानी 106 क्या है माइनस 106, माइनस 106, अभी y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू माइनस 106 डिवाइड माइनस 58, 58 ये माइनस और माइनस साइन हट गया, ठीक है, अभी यहाँ पे काटो, यहाँ पे डिवाइड करो, 2 5 जा कितना है 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, ठीक है, ठीक है, 53 बाय 29, ये 53 बाय 29 क्या आ जाएगा 53 बाय 29, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा 53 बाय 29, ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे ये क्वेश्चंस को देख के डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका जो कैलकुलेशंस है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होना चाहिए, और जो भी आंसर आएगा आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आंसर सही है या गलत, आपका सही कैलकुलेशन के मुताबिक आपने सॉल्व किया करो, और लास्ट में जो आएगा बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखो कि आपसे हो जाएगा, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 18 19 20 ये सेक्शन डी में है, अभी सेक्शन डी करते हैं, अभी सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 2/3, y इज इक्वल टू 2/3 और z इज इक्वल टू -1/5, ठीक है, ये x y और z दिया है और बोला है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये है तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसको पहले एडिशन करो प्लस जेड के साथ करो, उसके बाद इक्वल टू ये वाला, इसको या ये इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला को बोलेंगे हमने, ये वाला फॉर्मूला को बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो अभी हम करके देखते हैं, इसको वैल्यू पुट अप करके, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, उसके बाद जो वैल्यू आएगा जेड के साथ ऐड करेंगे, तो 1/2 प्लस 2/3 ये हो जाएगा एक ब्रैकेट प्लस प्लस जेड तो प्लस -1/5 ये हो जाएगा एक इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू है 1/2 है, अब प्लस ब्रैकेट करो 2/3 प्लस -1/5 ठीक है, ये हो गया, अभी हम करते हैं 2 3 का कॉमन कितना गया एलसीएम 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3 प्लस 4 हो गया, 3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -1/5 इज इक्वल टू अभी देखो यहाँ पे ये हाफ है, यहाँ प्लस यहाँ पे 2/3 प्लस 1 माइनस है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू होता है या माइनस, ठीक है माइनस, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 15 हो जाएगा, 15 3 5 जा 15 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, बिल्कुल सबको आसान है, बिल्कुल आसान है, इससे पहले वाला वीडियो में मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये देखो 4 और 3 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 7/6 माइनस 1/5 ये हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ प्लस यहाँ पे 10 से 3 गया कितना है 7 7/15
7 डिवाइड 15, ठीक है, ये रह गया। अभी देखो ये इक्वल टू ये है या नहीं है, ये देखो 6 और 5 का जो एलसीएम है कितना हो जाएगा 30। 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा 30। 6 5 जा 30, 5 7 जा 35, 35 माइनस माइनस 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, ठीक है, 35 माइनस 6, और यहाँ पे कितना हो गया 15 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 30, 2 15 जा 30, 15 1 जा 15, ठीक है, प्लस 15 2 जा 30, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ठीक है, ये रह गया। अभी देखो ये रह गया 15 माइनस 6 इज इक्वल टू होता है 29 बाय 30, क्या होगा 29 डिवाइड 30 इज इक्वल टू ये वाला हो गया। अभी ये देखो 15 प्लस 14 कितना हो गया, 15 प्लस 14 ये हो गया 29 डिवाइड 30, 30 है, तो ये वाला ये दोनों मैच कर रहा है, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस, ये हैंस वेरीफाइड, क्या है वेरीफाइड, वेरीफाइड, ये वेरीफाइड, ठीक है, बिल्कुल आसान था, जो कि आपका पहला वाला लेसन जो पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आसान था, सभी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, बिल्कुल आप एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार इसको पेन और पेपर लेके कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल आसान था। इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो आप इस ये वाला फॉर्मूला यूज करो और ये आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन its numerator by 8. If the numerator is increased 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. ठीक है, ये करते हैं। The denominator of a तो रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर ये देखो एक रेशनल नंबर है, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। पहले बात तो रेशनल नंबर जो है ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये बिल्कुल सबका क्लियर है। पहले क्वेश्चन देखो, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, ये वाला क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से, मान लो ये x है, ये x है, तो ये क्या होगा x प्लस 8 हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से x ज्यादा है। पहला ये बोला इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड 17, अगर न्यूमरेटर को x को 17 इंक्रीज करोगे, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज बाय 1, तो जो नंबर नया मिलेगा वो हो जाएगा 3/2, नंबर क्या हो जाएगा 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर, अभी रेशनल नंबर निकालना है, तो ये वाला हमें मिल गया, ये वाला हमें मिल गया, ये वाला मिल गया। अभी देखो इसको क्या सिंप्लाई क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x प्लस 17 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, तो x प्लस 7, ठीक है, x प्लस 7। तो यहाँ पे ओपन करो ब्रैकेट, यानी कि ओपन करने से 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करो 2x हो जाएगा, प्लस 2 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 34, ठीक है, इज इक्वल टू 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 21 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, आसान है। अभी देखो जो वेरिएबल्स है एक तरफ करो, वेरिएबल को एक तरफ करो, यहाँ पे 2x है, ये वाला जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -3x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 21, यहाँ 34 राइट हैंड साइड जाएगा तो -34 हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -x, क्योंकि छोटे से बड़ा को घटेगा नहीं तो माइनस साइन, x 3 से 2 गया x हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू अभी 21 प्लस है और ये माइनस है, तो अभी इससे घटाओ तो ये हो गया 4 से 1 गया 3 से 2 गया 1, तो क्या हो गया 13 हो गया, -13, ठीक है, -13। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -13 डिवाइड -1, तो माइनस और माइनस कट गया तो हो गया 13, क्या आ गया 13, x का मतलब क्या है 13, तो जो x बाय x प्लस 8 था, x बाय x प्लस 8 था, तो क्या है x का वैल्यू क्या हो गया 13, और यहाँ पे 13 प्लस 8 है, 13 प्लस 8 तो क्या हो जाएगा 8, तो 21 हो गया, क्या हो गया 21, तो 13/21। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है 13/21, 13/21, सबको आसान हो गया, बिल्कुल बिल्कुल पता चल गया सभी को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कहीं से भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है। रेशनल नंबर यहाँ पे देखो क्या बोला, एक रेशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, तो जो रेशनल नंबर हो गया x बाय 8, x प्लस 8 है।
अगर हमने न्यूमरेटर को 17 जोड़ा जाए और न्यूमरेटर्स को -1 अगर घटा दिया जाए यानी माइनस किया जाए तो जो वैल्यू आता है 3/2 होता है। तो रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए यानी रेशनल नंबर फाइंड करो। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन ये वाला जो एक्सप्रेशंस है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में करने के बाद हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया 13, x का मतलब आ गया 13। अभी x अगर 13 आ गया तो ये वाला जो हमारा रेशनल नंबर का जो बोला है इसमें अगर हम उसका x का वैल्यू पुट कर दिया तो 13 डिवाइड 13 प्लस 8 होता है, तो 13 डिवाइड 21। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे 13 डिवाइड ये 13 यहाँ पर इसमें पुट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 13 प्लस 17 कर लेते हैं, यानी 13 प्लस 17 करने से कितना होता है 30 बाय 21 कर लेते हैं, ये गलत है। जो रेशनल नंबर है ये वाला है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर जो क्वेश्चंस में जो पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया है ये रेशनल नंबर ये है, ना कि ये है, ठीक है। ये इफ लगा के यहाँ पे इफ लगा के है ये वाला, ठीक है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ तक है, उसके बाद इफ, उसका फाइंड द रेशनल नंबर जो है ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। इसमें आप पुट करना है ये वाला, ठीक, ये वाला सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे पुट करना है तो आ गया 13/21। ये वाला इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व 3a - 2/3 3a - 2/3 प्लस 2a - 3/3 माइनस a इज इक्वल टू 7/6, a इज इक्वल टू 7/6, ठीक है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखो यहाँ पे इसके नीचे 6 है, देखो इसके नीचे क्या है 6 है, इसके नीचे क्या है 6 है। देखो इसके नीचे 6 है, ठीक है। आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई 6 बोथ द साइड्स वी गेट, मल्टीप्लाई 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 6 बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई 6 बोथ द साइड्स वी गेट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा। तो अगर 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कट जाएगा, तो 6 और 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 देखो मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे 6 क्या है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को क्या है मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई होगा तो 6 मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3a - 2/3 हो जाएगा, प्लस ये प्लस साइन है प्लस कर दिया, 6 को फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा 2a - 3/3 के साथ, माइनस 6 मल्टीप्लाई a के साथ होगा तो 6a हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये 6 और 6 कट जाएगा तो हो गया 7, ठीक है, आसान था। अभी देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। अभी देखो 2 मल्टीप्लाई हुआ है इनके साथ, तो 2 3 जा 6a माइनस 2 2 जा 4, ठीक है, -4 प्लस 2 2 जा 4 4a हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो, और 2 3 जा 6 -6 हो जाएगा, ठीक है, -6 हो जाएगा, ठीक है, -6a इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे देखो -6 है और +6 है, ये कट गया तो कितना रह गया, ये देखो 4a रह गया और -4 -6 यानी -10 हो गया इज इक्वल टू 7, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये -10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, यानी 4a इज इक्वल टू 7 + 10 हो जाएगा, 7 + 10 हो जाएगा, यानी 4a इज इक्वल टू 17। इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 17 डिवाइड 4, a इज इक्वल टू 17 डिवाइड 4। कितना आंसर आया आपका 17 डिवाइड 4, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 17 डिवाइड 4। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था, a इज इक्वल टू 17 डिवाइड 4, ठीक है। बिल्कुल एक सिंप्लीफिकेशन, ये सॉल्व था, ये वाला इक्वेशन सॉल्व था, तो बिल्कुल a इज इक्वल टू 17/4 आ गया, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन कैसा था ये आप कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है तो कमेंट करके कमेंट कीजिए, ताकि इसी टाइप का और भी स्कूल्स का जो भी है ये असेसमेंट पेपर लाएंगे और वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सुरक्षित रहिए घर में और अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टिल देन फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।